हैरानी की बात यह है कि उसने बुधवार के लिए एक भेड़ की गुड़िया, एक उपहार निकाला। पता चला कि हत्यारे का एक विकृत शौक था। वो हर हत्या से पहले पीड़िता को एक गुड़िया देता था। वेडनेसडे ने कहा कि वो उपहार लौटा देगी और हत्यारे से गुड़िया पढ़ने को कहा। जब कटा हुआ हाथ हत्यारे पर हमला कर रहा था तो वेडनेसडे ने धीरे धीरे अपने हाथों की रस्सियां खोल दी। हालांकि कटा हुआ हाथ बेरहम था और उसने हत्यारे के नाजुक अंगों पर निशाना साधा। ये दृश्य देखना दर्दनाक था। हत्यारा आखिरकार छूट गया, लेकिन भागने से पहले ही कटा हुआ हाथ अचानक उस पर झपटा और उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। हत्यारे को मारने के बाद कटा हुआ हाथ धीरे धीरे वेडनेसडे के पास आया और उसके चेहरे पर हल्के से थपथपाया, जिससे मेकअप धुंधला हो गया। वेडनेसडे ने जल्दी से समझाया कि ये बस एक मामूली मानसिक विकार है और उसे किसी को, खासकर अपनी मां को, कुछ न बताने के लिए कहा। फिर वेडनेसडे ने एक चाकू निकाला। इसके तुरंत बाद अखबारों में हत्यारे की गिरफ्तारी की खबर छपी, जो बेवजह चमड़े से ढका हुआ था। वेडनेसडे ब्लैक टीयर्स पर शोध कर रही थी, तभी उसकी मां अचानक आ पहुंची और उसने बताया कि वे तैयार हैं और वो अगर नहीं गई तो देर हो जाएगी। आज स्कूल का पहला दिन था और 4 लोगों का एक परिवार एक प्रथम श्रेणी अकादमी जाने वाली बस में सवार हुआ। वेडनेसडे की खूबसूरत मां और परिपक्व पिता वहां मुख्य रूप से अपने छोटे भाई को स्कूल ले जाने के लिए आए थे, क्योंकि वो पहली बार किसी अकादमी में जा रहा था। उसकी विशेष क्षमता अत्यंत तीव्र वैद्युत धाराएं उत्सर्जित करने की थी। जल्दी ही वे नेवरमोर अकादमी पहुंचे, जहां सभी छात्र विशेष योग्यताएं रखते थे। वेडनेसडे की मां ने उसे अपने छोटे भाई की अच्छी देखभाल करने को कहा। वो मान गई, लेकिन उसका दिल बचपन की यादों से भर गया, जब वेडनेसडे ने अपने छोटे भाई को ताबूत में रखा था और फिर उसे कीलों से बंद कर दिया था। वेडनेसडे ने अपने छोटे भाई को अकेडमी के नियम संक्षेप में समझाए और फिर अकेले ही अंदर चली गई। उसके सहपाठियों ने उसे देखकर या तो तस्वीरें ली या ऑटोग्राफ मांगा। वेडनेसडे ने पहले तो प्रशंसकों की भीड़ को नजरअंदाज किया, लेकिन वे अपने आदर्श के प्रति बहुत समर्पित थे। तभी एक अश्वेत लड़की उनके पास आई। जरूर, उसने प्रशंसकों को वहां से जाने के लिए अपनी विशेष क्षमता का इस्तेमाल किया। पता चला कि वेडनेसडे ने पिछले सेमेस्टर में अकादमी को राक्षसों से बचाया था और तब से वो सभी छात्रों की आदर्श बन गई थी। हालांकि वेडनेसडे को इस एहसास से नफरत थी और वो बस एक शांत सांवली लोली बनना चाहती थी। फिर वेडनेसडे छात्रावास में चली गई। उसकी रूममेट, जो देखने में तो मासूम लग रही थी, असल में एक वेयरवुल्फ थी जिसमें रूपांतरित होने की क्षमता थी। जैसे ही वेडनेसडे ने दरवाजा खुला, वो चिल्लाई, हे भगवान, वापस स्वागत है वेडनेसडे, मैं अभी भी देख रही हूँ। वेडनेसडे ने तुरंत तस्वीर खींच ली और अपनी मानसिक शक्तियों का इस्तेमाल करके पीछा करने वाले को ढूंढने की उम्मीद की, लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उसे उसका कोई सुराग नहीं मिला और उसकी आंखों में फिर से काले आंसू आ गए। उसके माता पिता ने उसके भाई को छोड़ने के बाद जाने की योजना बनाई थी, लेकिन प्रिंसिपल ने उनके रहने के लिए खूबसूरत कमरा बड़ी सावधानी से तैयार किया था। गुलाबी और कोमल सजावट देखकर उसके पिता को लगा कि आज की रात एक शानदार रात होगी। हालांकि उसकी चौकस मां समझ गई थी कि वेडनेसडे जरूर कुछ करने की योजना बना रही है, लेकिन उसने कहा कि वो ठीक है और उसे किसी मदद की जरूरत नहीं है। क्या बात है केली, वेडनेसडे मुझसे कुछ छिपा रही है। इस बीच अकादमी के कुछ छात्र उस शाम स्कूल की स्थापना के लिए आयोजित होलिका दहन समारोह के लिए अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करके लकड़ी से एक चील बना रहे थे। अचानक वेडनेसडे को पता चला कि उसका उपन्यास गायब है और उसके पीछे केवल स्टॉकर का एक पत्र रह गया है, जिसमें लिखा था कि इसे होलिका दहन में जला दिया जाएगा। वेडनेसडे तुरंत घबरा गई, क्योंकि ये 2 साल की कड़ी मेहनत का नतीजा था और उसके पास इसकी केवल एक ही प्रति थी। फिर वेडनेसडे होलिका दहन स्थल पर पहुंची और ब्रोकन हैंड को स्टॉकर पर नजर रखने को कहा। कोई वेडनेसडे से टकराया और उसे अपने जेब में कुछ महसूस हुआ, लेकिन जैसे ही उसने हाथ डाला, उसका हाथ कटा हुआ था। फिर वेडनेसडे ने रेजर ब्लेड से एक दिल निकाला, जिस पर लिखा था कि उसका उपन्यास होलिका दहन के नीचे है। वेडनेसडे तुरंत आग में कूद गई। भेड़िया लड़की ने उसे देख लिया और उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि प्रिंसिपल आग जलाने ही वाली थी। लेकिन खतरे से डरते हुए वेडनेसडे ने आग के नीचे अपना उपन्यास ढूंढा। समारोह आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। कुछ बेतुकी बातें करने के बाद प्रिंसिपल ने अचानक अलाव की लकड़ियों पर तीर चलाया, जिससे आग लग गई। वेडनेसडे ने ऊपर चढ़ने की कोशिश की और आखिरकार उसे वो उपन्यास मिल गया जिसे उसने बड़ी मेहनत से लिखा था। तभी एक छात्रों का समूह आगे बढ़ा और अपनी विशेष शक्तियों से एक चील को नियंत्रित करते हुए उसे सबके सामने आकाश में उड़ा दिया। इस अद्भुत दृश्य को देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए, सिवाय उस भेड़िया लड़की के, जो वेडनेसडे को बार बार पुकार रही थी। ये देखकर कि वेडनेसडे ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसे खतरे का आभास हुआ और वो तुरंत प्रिंसिपल के पास गई। क्या हो रहा है? वेडनेसडे तो बस चिता में फंसा था। उसी क्षण वेडनेसडे अचानक प्रकट हुआ और सबके देखते ही वो हतप्रभ होकर वहां चला आया। प्रिंसिपल बहुत खुश हुए और उन्होंने झट से वो पेंटिंग स्वीकार कर ली जो उन्होंने खास वेडनेसडे के लिए बनाई थी। उन्होंने ये पेंटिंग पिछले सेमेस्टर में स्कूल को बचाने के उनके योगदान के धन्यवाद स्वरूप बनाई थी। वेडनेसडे अनिच्छा से मंच पर आए। शिक्षक ने उसे छात्रों को एक महत्वपूर्ण भाषण देने के लिए कहा, लेकिन वेडनेसडे को इस तरह गरिमा में होना पसंद नहीं था। वो गरिमा में नहीं होना चाहती थी।
क्योंकि वो उसे जला देती। ये कहते हुए वेडनेसडे ने मशाल उठाई और ये प्रभु हैं का चित्रण करने वाली पेंटिंग को जला दिया। कहानी का रहस्य अभी बाकी है। पूरा सच जानने के लिए मेरा अगला वीडियो देखना मत भूलना। फॉलो कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।